रहे हैं तो हम इतना सा कर रहे हैं, आज मैंने बड़ा काम किया, लेकिन अल्लाह उसकी लाज रखता है। थोड़े से की भी लाज रखता है, जरे से किए भी लाज रखते हैं, लेकिन फरमाया जब पर्दे हटते हैं तो फिर सारा कुछ सामने आ जाता है, फिर इंसान जो करता है फिर शर्मिंदा होता है। कि हज़रत इमाम अबू हनीफा के बारे में है, फरमाते हैं अरफना का कम मारिफती, मौला पाक जिस तरह तुझे पहचानना था मैं पहचान गया उस तरह। वह माँ अबदना का इबादत वस्सलात वस्सलाम अला सय्यिदना व शफ़ीना व हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ग्रामी गदर अहबाब, अल्लाह पाक का करम, उसका फ़ज़ल, उसकी रहमत कि उसने अपने घर में बैठकर अपनी याद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया दुरूद व सलाम भेजा, और सबब क्या बना कि अल्लाह के प्यारों की याद ने हमें जमा कर दी कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है वो उसी रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। कि दुनियादार है तो उसे मोहब्बत बाज़ार की तरफ ले जाएगी, दीनदार है तो उन मुकाम की तरफ जाएगा जिधर अल्लाह की याद है, अल्लाह के हबीब की याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम फरमाया कि हमारे सीनों में भी वो चीज़ समो दी जो अल्लाह ताला के महबूबों की मोहब्बत से मामूर हैं। हज़रत बीबी साहिबा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रवायत फरमाती हैं कि अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा। ये सब उलमा का इत्तेफाक है कि तमाम रूहें एक ही दिन पैदा हुई। पहले दिन जो आया है और क़यामत कायम होने के दिन जो आएगा वो सब रूहें हम उम्र हैं। उस ज़माने में दुनिया में अलग-अलग वक्त पर आ रही हैं, लेकिन उस लिहाजा तो आप सरकार फरमाते हैं उधर ग्रोहों की शक्ल में थी। तो जिनकी मोहब्बत आलम अरवाह में हो गई वो दुनिया में आए तो फिर भी उनकी मोहब्बत कायम व दायम रही। और रूहें एक वक्त ही थी, सब साथ साथ थी। जहाँ उनकी मोहब्बत कायम ना हो सकी वो दुनिया पर आए तो उनकी मोहब्बत दोबारा कायम ना हुई। और उसका तमाशा आप देखेंगे कि एक घर में पैदा होने वाले भी बार दफ़ा बड़ा आपस में बुग़्ज़ रखते हैं, मकान साथ जुड़े हुए हैं और कई हज़ार मील दूर होते हैं। लगता ये है कि हमारा बहुत ही करीबी है कि चेहरा सामने आता है तो उससे मोहब्बत उड़ती है, इंसान आगे होकर मिलता है, कौन था पता नहीं, लेकिन फिर चेहरा बड़ा शनासा लगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने जब रूहें बनाई और उनके ग्रोह बने तो अल्लाह ताला ने हमें इन लोगों के ग्रोह में रखा कि दुनिया में आए तो वही मोहब्बत लेकर आए। उसी मोहब्बत का मैं तो इनको पहचानने में, इनकी शनासाई में हमें तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ा कि दिल खुद ही खिंच कर गया। अब हज़ार मील जिस तरह ये फरमा रहे थे कि खून का रिश्ता कोई नहीं है, आपस में किसी तरह वो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मोहब्बत ने इस तरह इकट्ठा किया कि लगता ही नहीं कि हम कोई जुदा हैं, ये कोई अलग-अलग है, ये हमारे कोई चीज़ बिल्कुल लगता यही है कि हम एक ही कबीले। बल्कि हमारे तो क़िबला आलम फरमाया करते थे, महफिल में बैठे फरमाते हैं यही मेरे मामू के बेटे हैं, यही मेरी फूफी के, यही मेरी खाला के बेटे, कि मेरे सारे रिश्ते इन्हीं के साथ हैं क्योंकि इनसे मेरा रिश्ता अल्लाह की वजह से।
कि अल्लाह से सारे रिश्ते शुरू होते हैं, अल्लाह ही की तरफ जाते हैं। अब हम अपने पीर से मोहब्बत करते हैं, जो कहीं दूसरी जगह वो दूसरी जगह पीर से करता है, कोई और है तो वो अपने पीर की बात करेगा, वो करनी चाहिए। इसलिए कि आप जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा पढ़ते हैं, हुजूर की सीरत मुबारक पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं कि मक्का में दाइयाँ आई, वो सब बच्चे जो नौज़ायदा थे उनको ले लेकर वो सारी चली गई। अब चली गई, हुजूर फरमाती हैं फरमाते हैं कि मेरी रज़ाई माँ हलीमा है, यानी उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। हुजूर हज़रत बीबी सैयदा मुक़द्दसा मुताहरा मुनव्वरा बीबी आमना के साहबज़ादे हैं, लेकिन फरमाते हैं मेरी रज़ाई माँ है। और जब हुजूर की रज़ाई बहन कैदी बनकर आई तो हुजूर ने इंतहाई शफ़क़त फरमाई। इसी तरह हम ग़ुलाम सिर्फ रसूलुल्लाह के हैं, हमारा ताल्लुक़ सिर्फ रसूलुल्लाह से है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें उनकी तरफ भेज दिया है कि सब के सब अताअत करो। किसकी? मेरे महबूब। इत्तबा किसका करना है? मेरे महबूब का करना है। मोहब्बत किससे करनी है? मेरे महबूब से करनी है। अब हुजूर ने हमें उठाकर नक्शबंदियों के वाले कर दिया, किसी को चिश्तियों के वाले कर दिया, किसी को कादरियों के वाले कर दिया। मैं बात करूंगा तो अपनी माँ की करूंगा, आप करें तो आप अपनी माँ की बात करें। इसी से हक अदा होता है, इससे दूसरे की नफी नहीं होती, किसी की नफी नहीं। इसलिए कि जो होता है, हुजूर फरमाया करते थे कि ये ज़मीन जो है इसको हम धरती माँ कहते हैं, ये कभी धोखा नहीं देती, बशर्ते कि इसकी मलकियत सही हो। अगर इसके कागजात सही हैं, आप ही के हैं, तो फिर ये आपकी धरती माँ या किसी पराई है तो पराई माँ नहीं पालती, किसी को नहीं पालती। तो अल्लाह ताला ने हमें पालने के लिए नक्शबंदियों के हवाले कर उनकी खूबियाँ। एक बात आम जिंदगी के लिए भी है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी मसनवी फरमाते हैं कि हकीम जालिनूस उसकी बड़ी मिसालें आप फरमाया करते हैं, उस मसनवी में है वैसे भी, कि बड़ा हाजिक था, अल्लाह ताला ने तिब में बड़ा मुकाम अता फरमाया। एक दिन जब अपने आए मतब में, दवाखाने में या जो अस्पताल है या जिधर भी वो तशरीफ़ लाए, शागिर्द से कहने लगा वो दवाई तो मुझे निकाल के दो, एक खुराक। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने हजरत ये तो पागलों वाली दवाई है। कहते मैंने खानी है। और हैरान, आप में कोई इलामत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ये क्यों खाएंगे? फरमाया अभी बाहर नहीं देखा कि एक मजनून शख्स था, होश आवास नहीं थे, वो मेरे पास आया, मेरी आस्तीन को उलट पलट करता था, मेरी साथ बड़ी उसने मोहब्बत वाली बातें की है, मेरी बहुत ही जिससे शनासाई वाली बात। तो इससे क्या नतीजा शागिर्द ने लिया मुझे नहीं समझ आई। फरमाने लगे कि मेरे अंदर कोई पागलपन की अलामत है तो वो मेरी तरफ आया है ना, मेरी तरफ आया है तो मेरे अंदर है, अब मैं दवाई लूँगा ताकि वो मुझसे दूर हो जाए। तो ये है कि हम जिन लोगों के पास बैठते हैं हमें दिली सुकून, ज़हनी सुकून आता है, तो समझ लें हमारे अंदर वो अलामात मौजूद है। अगर नेक पाक बंदे के करीब बैठेंगे तो अल्लाह ताला ने हमारे शरीर में नेकी रखी है, चाहे उस वक्त हम कितने ही गुनहगार हैं, लेकिन मोहब्बत उधर आ रही है, सुकून उधर आ रही है, तो ये अलामत है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर भी वो खूबी रखी हुई है। तो किसी वक्त भी अल्लाह ताला पलटा देगा। 60 साल के गुनाह करते करते अल्लाह एक पलटा देता है, अल्लाह ताला फिर मुकाम बुलंद से बुलंद दे देता है। और ये तस्करे भरे पड़े हुए हैं। तस्करा तो लो लिया जिसे हम बहुत ही मुस्तनद समझते हैं, हज़रत हबीब अजमी देते हैं कि सारी उम्र सूद लेते रहे लोगों के। फरमाते हैं इंतहाई शर्मिंदगी वाले मुकाम ही मेरे आए कि एक दिन घर तशरीफ़ लाए तो खाना तैयार नहीं था। बेगम ने कहा खाना तो तैयार नहीं, कहते फिक्र ना करो। वो एक बंदे से पैसे लेने थे, कहते मेरे पैसे दे, वो कहते नहीं है मेरे पास इस वक्त, मेरा हालात तंग है। तो देखा कि आंडी पक रही है, कहते ये तो दो ना उस सूद में, तो बाकी वह साहबाद में तो घर आके वही खाना खाया। फरमाते हैं वो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने ऐसे ऐसे जुल्म की है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब पलटा था फरमाया
फिर औलिया के भी इमाम बने। अंदर शरीस, वो मालिक है, फैसला हाल पर नहीं है, माल पर है। पहले भी अर्ज किया कि आज किसी को देखकर फैसला हम नहीं कर सकते, जब अंजाम आएगा फिर पता चलेगा कि अल्लाह ने क्या इसको रुतबा दिया है, क्या मुकाम दिया है, इसका ठिकाना क्या है। कि हज़रत गौस पाक का पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला अगर वो नसरानी हो गया तो फिर हम क्या कहेंगे कि उनकी बरकत नहीं ले सका। और एक नसरानी है सारी उम्र के लोगों ने उसे जन्नत में फिरता देखा। तो ये अल्लाह का करम है, जिधर फेर दे। लेकिन जब जिधर चलता रहेगा वही उसे चीज़ें मिलेंगी। अगर चल रहा है झाड़ियों की तरफ तो कहे यहाँ मुझे फूल मिलेंगे, ये फल मिलेंगे, तो वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि झाड़ियों में कांटे ही होते हैं, तकलीफ ही है, खराश ही उसे आएगी। तो जब वो अच्छे लोगों की तरफ चलेगा तो अल्लाह ताला उसको अच्छी चीज़ें ही अता फरमाएंगे, वो खूबियाँ ही उसको मिलेंगी। तो हम अपने अंदर झांक लेंगे, जैसे मौलाना रूम ने फरमाया कि हमारी रग़बत किस तरफ है, या कौन से लोग हमें पसंद करते हैं, किन के साथ हम बैठना पसंद करते हैं और कौन हमारे साथ बैठना करते हैं। कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि किसी मुत्तकी को, बादशाह बंदे को, नेकोकार बंदे को देखने तो मुग़ल्लज़ात बकना शुरू कर देंगे, लयानी फजूल बातें करना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि अंदर में वो चीज़ उनके अंदर बाकी रही ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनके हाथों पर, पैरों पर ऐसी मोहर लगा दी, उनकी ज़ुबानों पर मोहर लगा दी, उनके कानों पर मोहर कि सुन भी रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बोलने के भी आजिज़ हो गए, सब हो गए। इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनको उस सब से में ही निकाल दिया। लेकिन वो ज़ात है मेहरबान, किसी वक्त भी तौबा की तौफीक होगी, पलटा आ गया, कोई बहाना बन गया तो अल्लाह कबूल फरमा देगा, अल्लाह फजल फरमा देगा। तो उसके फजल को हम महदूद नहीं कर सकते, किसी को देखकर हम फैसला नहीं कर सकते कि हतमी ये बात है, इसलिए कि वो ज़ात जिसको चाहे। जब हम मामला देखते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रवायात में कि जन्नत के 8 दरवाजे आवाज़ देंगे कि इधर से आ जाएं, इधर से आ जाएं, इधर से आ जाएं, लेकिन वो क्या करते थे, काश में चिड़िया होता, चाँद में परिंदा हो जाता, काश में मिट्टी पे हो जाता कि मुझे कल अल्लाह की बारगाह में खड़ा न आया। उन्हें नहीं, उन्हें पता था कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ताला बेनियाज है। हजूर फरमाते हैं कि मखलूक के दिल अल्लाह ताला की उंगलियों के दरमियान है कि जिससे चाहे जिधर वो पलटा दे दे। अब वो उस पलटे से डरते थे कि सब कुछ होते कहीं अल्लाह ने बेनियाजी कर दी तो मेरा क्या बनेगा। तो बात बेनियाज से मामला बेनियाजी वाला नहीं हो सकता, न्याजमंदी वाला रहेगा। उधर इल्तिजा करनी पड़ेगी, बार बार न्याजमंदी का इजहार करेंगे कि इलाही मुझे हजूर की साफ में ही रखना। कि जो जो इंसान बड़ा होता है, अब मैंने पढ़ना है जी, अब मैंने कारोबार करना है जी, अब मेरा घर बन जाए, मेरी शादी बन, लेकिन सह उसकी उम्र डलती है तब पूछते आप क्या चाहिए, कहते हैं दुआ करें खात्मा बिल ईमान हो जाए। तो पता यही चला कि असल चीज़ ईमान ही है, ईमान पर ही सारे का सारा दारो मदार है। कि अगर ईमान मिल गया फिर दोनों जहान की रहमतें हैं, दोनों जहान के फजल हैं, आखिरत की हमेशा की रहमत उसी पर है जो ईमान के साथ दुनिया में। फमनज़ोज़े अनिनार वदखिल जन्नत फ़क़त फ़ाज़, तो वो बचेगा कौन। हज़ूर ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल जन्नत, कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में जाएगा। अब हमारी कोशिश होता है, दुनिया से जा रहा है तो हम उसे तलकीन कर रहे होते हैं कि कलमा तय्यबा पढ़ लो, उससे इज़हार इसी तरह करते हैं कि आखिरी कलमा उसका ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया तो वो दुनिया में से खुशखबरी लेकर जाएगा। तो मामला सिर्फ उसी तरह है कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए रखी है, सारी रहमतें हमारे लिए लिखे, सारे कर्म हमारे लिए, लेकिन जो लेना चाहेगा, जो कदम बढ़ाएगा उसे ही मिलेगा। जो बेनियाज रहेगा वो फिर अल्लाह ताला भी बेनियाजी वाला मामला करेगा कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मुझे याद करेगा। किस तरह याद करना है? याद करना है आजिज़ी से याद करना है, तौबा से याद करना है, शुक्र के साथ याद करना है, उसकी रहमत के साथ याद करना है, उसके फजल के साथ, उसके करम के साथ याद करना है, उसकी नेमतों को बार बार इजहार करके याद करना है। तो जब ये सारी बात होगी तो अल्लाह ताला भी फरमाएगा कि ये मेरा बंदा है,
शुक्रगुजार बंदा है। यही मुझे बार बार याद करने वाला है। जब याद करेंगे, बाज़ बुजुर्ग तो याद फरमाते हैं कि अल्लाह को किस वक्त याद करना है, कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, किस वक्त याद करना है, कि जब भी कोई गुमराही वाला काम होए तो अल्लाह को याद कर। दुकान पे बैठने हैं, अगर मिलावट करने लगे तो उस वक्त अल्लाह याद आ जाए, कम तोलने लगे तो अल्लाह याद आ जाए, किसी के साथ हेरा फेरी करने के वक्त उस वक्त कहेंगे कि ये जाकिर आदमी है, हर वक्त अल्लाह को याद रखता है, कि ये जुम्बश भी करता है, कोई इसे एतमाल भी होता है कि मैं गलत काम करने लगा हूँ, कहीं ख़यानत करने लगता हूँ तो अल्लाह के सामने मैंने जाके खड़ा होना है। अब मैं वहाँ क्या जवाब दूंगा, उधर जाके मेरी किस तरह छूट होगी। अल्लाह ताला के आम इस तरह बचा, बिलाशुबा हजूर की शफात बरहक है। और हुजूर ने फरमाया मेरी शफात किन के लिए है, मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए। लेकिन हुजूर ने फरमाया आईनूनी बेकसरत सुजूद, कि जिन्होंने ख्वाहिश की हुजूर मैं आपकी मुराफकत मांग रहा हूँ कि जन्नत में आपके कदमों में, तो हुजूर ने फरमाया फिर सजदों की कसरत कर। सजदों की कसरत करेगा तो इसी तरह हमें भी अगर शफात की तलब है, हम चाहते हैं, तो हम भी वो काम करेंगे। सजदा क्यों फरमा दिया, इबादत क्यों नहीं फरमाया कि झुक जाओ। अल्लाह की बारगाह में जब झुकेंगे तो उसमें सारी इबादतें शामिल हो जाएंगी। नफ्स की सारी रौनक सजदे में ख़त्म हो जाती है, इसलिए कि सबसे बुलंद चीज़ पेशानी है, और सबसे बुलंद चीज़ हम ज़मीन पर रखे हैं, खाक पर रख रहे हैं। किसके लिए? बारी ताला के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए, जिसको हकमुल हाकिमीन मान रहे हैं उसके लिए रख रहे हैं। जब उसके लिए रखेंगे तो फिर उसकी कदर होगी। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। तो सारे वादे हमारे लिए हैं, ये वादे हमारे लिए चल रहे हैं। मशरक़ की तरफ किधर जा रहे हो? मगरब की तरफ। वो मशरक़ की तरफ जा रहा है तो मशरक़ की तरफ ही पहुंचेगा, मगरब नहीं जाएगा, चाहे कितनी नीयत कर ले, करोड़ों दफा सोच ले कि मैं मगरब पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंचेगा। वो जहाज उधर है। अगर अल्लाह की तरफ जाना है, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना है, अल्लाह ताला के महबूब बंदों की तरफ जाना है, तो फिर वो सारे मामलात उसी तरह करने पड़ेंगे जिस तरह बताया उन्होंने। हज़रत बा यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक मशहूर है कि एक नौजवान आपके पीछे चल रहा था कि जिधर आप कदम रख रहे उधर कदम रख के चलता जा रहा है। तो उन्होंने फरमाया क्या कर रहे हो? अर्ज़ की कि आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। फरमाया इस तरह तो अगर तुम मेरी खाल उतार कर पहन ले तो कोई फ़ायदा नहीं हो। जब तक जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं करोगे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हो। तो हमें अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा का हुक्म दिया, हजूर की इताअत का हुक्म दिया। तो हजूर ने तो सारे का सारा जितना भी मामला है वो बनाकर हमारे सामने रख दिया कि ये मर्द मुसलमान के मामलात हैं, ये मर्द मोमिन के काम है। अब ये काम करने हैं तुमने, ये कर आओ। तो मैं भी अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो गया कि ये मेरा एक बंदा आया, उम्मती आया, जिस तरह मैंने बताया था वो किया। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत है, हजूर करम फरमाते हैं। जिसम अर्ज़ की कि अल्लाह ताला गुनहगार को माफ़ी अता फरमाता है, बागी को मुनाफी नहीं। इसलिए कि गुनहगार वो होता है कि 7 बार अगर तौबा शिकस्ती बाद आज 100 दफ़ा तौबा टूट गई है फिर लौट आया है, अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन बागी की सो कहते मैं मानता ही नहीं, और मस्जिद में चलो ये कुछ भी नहीं होता, आओ ज़कात दो, ये किस बात के लिए? वो जो इनकार करता है वो बगावत कर रहा है। फिर बगावत वाले के भी सुम्मुम बुकमुन उम्युन, वो सारे के सारे वो मराइल तय कर लेता है, वो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह ताला के अहकामात की उसने नफ़ी कर दी, अल्लाह ताला ने जो फरमाया उससे उसने रूह गिरदानी कर दी, वो किसी काबिल रहता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें मुर्शिद करीम कैसे अता फरमाए कि जिनकी हर अदा जो सुन्नत मुस्तफ़ा बिलाशुबा, जिन्होंने उनके साथ एक वक्त गुजारा है, उन्होंने कोई भी मामला देखा है
आपसे किसी ने मसला पूछा है कि फ़लाँ मामला किस तरह है, वो फ़ौरन हज़रत साहब की ज़िंदगी की तरफ देखेगा, उसका जवाब मिल जाएगा और ऐन वो शरीयत के मुताबिक होगा, ऐन हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के मुताबिक होगा। उन्होंने सारे मामले किए, सारी चीज़ इजहार भी फरमाया कि ये मामला इस तरह नहीं इस तरह है, लेकिन हजूर इस तरह मामला फरमाया करते थे। उसके दिल की बात भी बता दी, सारी चीज़ें भी बता दी, लेकिन मामला उसी तरह किया दिलजोई वाला जिस तरह हजूर की सुन्नत मुबारक। अपनी ज़ात पर भी उसी तरह किया, अपने मामलात में भी उसी तरह किया, दोस्त अहबाब के साथ भी। अब बिलाशुबा सारे बैठे हैं, सब इजहार करते थे कि हजूर पीरो मुर्शिद सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे करते थे, मुझ पर शफकत करते थे, मुझ पर मेहरबानी करते थे, मुझे पूरा वक्त देते थे, इसलिए कि हुजूर का वतीरा मुबारक था, हुजूर का मामूल मुबारक था कि सब साहबा अर्ज़ करते कि जितनी हजूर ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई किसी पर नहीं मेहरबानी। हम सराजदी हाज़िर हुए, वहाँ एक मलंग बाबा था सहारनपुर से आता, वो एक दफ़ा हजूर उसको भी मिल लिया करते थे। मामलात आपका मामूल था कि वहाँ जो खुलफा हैं उनके घर चाय भी नहीं पिया करते थे। हजूर मैं खाना लाऊं, फरमाया लंगर से खाऊँगा। मुजद्दद पाक आपका भी वही है, लेकिन मैं सारों के साथ चाय मैं वहाँ से पी लूँगा। अब वो मुझे क्या कह रहा है मलंग, कह रहा है मुझसे जो मोहब्बत किया करते थे वो अपनी औलाद से भी उस तरह मोहब्बत नहीं करते थे। ये कमाल है, ये कमाल वाली बात है कि साल बाद जाते 10 मिनट उससे मिलते, लेकिन एक चीज़ उसने बताई, जब अगले साल हम गए तो कहने लगा 14 मई को उनका विसाल हुआ है। मैं कहा हाँ हुआ है। मैं कहा तुझे, कहते मेरे पास आए थे कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ। ये मोहब्बत है। हजूर फरमाया करते थे मोहब्बत किसको कहते हैं, तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना। और ये वाह चीज़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। ये बिल्कुल फाइन कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसको उसी के साथ साथ होगा। तो क्या ये तरीक़त में भी बैन ही यही मामला है कि जो पीरो मुर्शिद से फ़ैज़ हासिल करता है वो मोहब्बत के ज़रिए हासिल करता है। जो हम मामलात सुनते हैं कि फ़लाँ ने इतना मुआजा गौस पाक ने इतने साल किया, वो जर्नैल थे, वो बड़े औलिया अल्लाह थे। वो अल्लाह ताला फिर जिस तरह फ़ौज में भर्ती होते हैं, फिर उनमें से चुने जाते हैं कि ये कौन है, इनको कमांडो बनाना है। फिर जो ट्रेनिंग उनकी होती है हम फ़ौजी सोच भी नहीं सकता कि उनके साथ क्या क्या किया जाता है। फिर कि बर्फ़ में भी दबाया जाता है, रेगिस्तान की रेत पे फेंकते हैं, भूखा उनको पहाड़ों पे छोड़ देते हैं। तो वो जो थे वो कमांडो थे, वो हमारे बड़े जर्नैल थे। उनकी हम नकल नहीं, लेकिन अखज़ किस तरह होता है, ये सिर्फ मामला मोहब्बत से ही शुरू होता है और मोहब्बत पर ही ख़त्म होता है। उनसे आगे जिन्होंने लिया उन्होंने मोहब्बत के ज़रिए लिया कि जिन्हें शुरू में अर्ज़ किया कि जो मेरी माँ वही सब कुछ है, ये मानना पड़ेगा। तो इसी तरह पीरो मुर्शिद से क्या था, गौस पाक की सवारी जा रही, अल्लाह ने जाओ जलाल अता फरमाया था। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म हुआ है बेइज्जती अलबिस लिबासन, तुझे मेरी इज्जत की कसम है गौस पाक को कि ऐसा लिबास पहन एक अशरफी के बराबर उसका एक गज हो। अब सोने की अशरफी आप आज भी उसका कीमत निकाल लें, अब बादशाहों को शायद नसीब होती हो कि इतनी बड़ी। अब उनका ये मामला, जब उनकी सवारी गुजर आई तो एक शख्स गली की तरफ मुंह करके आंखों में हाथ रख लिया। तो हुजूर ने देखा, बुलाया कि क्या वजह है, क्यों इस तरह किया तूने। अर्ज़ करने लगा, हुजूर आपका जाओ जलाल, आपकी शान और शौकत, आपकी हमराइयों को देखकर मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि आपको इस तरह देखकर कहीं मेरा अपने पीर के बारे में जो अकीदत है उसमें कमी ना आ जाए, उनको मैं कहीं छोटा ना समझ जाऊँ। तो मामला यही है कि जिधर एक शान और शौकत भी हो, लेकिन जिसके साथ दिल लगा लिया फिर वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। जो टिकेगा नहीं, वो जो
पानीपति भी है, वो भी फरमाते हैं जहाँ तू ठहर जाएगा वहीं तेरा मामला शुरू हो जाएगा। फिरता रहेगा, फिरता ही रहेगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। जहाँ रुक गया, चाहे वो पत्थर पे तू रुक गया, तुझे वहीं से फैज़ मिलना है। सतून पे रुक गया, वहीं से मिल जाएगा। जहाँ से मामला ढूंढेगा वहीं मिल जाए, लेकिन टिकना पड़ेगा। जो टिक जाएगा वही मामला हासिल कर लेगा, उसे वो सारी चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने हमें हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का हुक्म दिया, हजूर की हमने पैरवी की। अब पैरवी के लिए अल्लाह ने असबाब भी अता फरमाए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह थे, किस तरह मामलात थे, और सारे मामलात हमें पीर मुर्शद ने कर दिखा दिए। अगर पीर मुर्शद ने ही शरीयत पर अमल ना किया तो हजूर वाले मामलात हम तक किस तरह पहुँचे, शरीयत की बरक़ात हम तक किस तरह पहुँची। मेरे ज़हन में आता है कि कई साल पहले तरी बयान किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिहाद के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ दरख्त कोई नहीं था, और काफ़ी अरसा किले का उन्होंने मुआसरा किया, फतह नहीं हो रही थी। इकट्ठे हुए कहने लगे कोई ना कोई गलती है हमसे कि ये मामला दुरुस्त नहीं हो रहा। तो एक साहबी बोले एक मामला है कि हमने एक हजूर की सुन्नत तर की हुई है। वो कौन सी सुन्नत है? फरमाने लगे हम यहाँ मसवाक नहीं कर रहे। तो सब ने मुतफिका कहा कि वाकई यही बात है। वो घोड़े पे भेजा, वो कहीं दूर दराज से ले आए और सब ने वो शुरू कर दी। तो ये मामलात इंडिया वाले पाकिस्तान में जसूस फिरते हैं, इधर के उधर फिरते हैं, इसी तरह उधर भी फिर रहे। वो भागे वापस गए, कहते हैं आज मुसलमानों का इरादा नेक नज़र नहीं आ रहा, आज वो अपने दान तेज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हमें वो खाना चाह रहे हैं, हमें कोई इस तरह मामला करना चाह रहे हैं। उन्होंने घबरा कर दरवाज़ा खोल के उनसे अमान तलब कर दिया। तो फरमाने लगे कि ये सुन्नत की बरकत है। तो जब पीर ही सुन्नत नहीं दिखाएगा तो वो बरक़ात हमें कहाँ से मिलेंगी, वो मामले कहाँ से चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो सुन्नत के मुताबिक मामला चल रहे हैं या नहीं। जिस हज़रत भाई यजीद बस्तामी का वाक़या सारे उलमा सुनाते हैं कि एक वली अल्लाह की शोहरत हुई, कहते आओ ज़ियारत करने चले, दोस्तों को लिया, उसके बैठक तक पहुँचे तो इतनी देर में अजान हुई, बाहर निकल आया वो बुज़ुर्ग, मस्जिद इधर रवाना हुआ तो किबला की तरफ थूक दिया सिर्फ, फरमाया आओ वापस चलते हैं, ये वली अल्लाह नहीं है। सारे हैरान हुए, हजूर आप तो अभी मिले भी नहीं हैं, इतना सफ़र करके आए हैं, थकावट भी है, मिल तो लेते पता चलता है। फरमाया इसने ऐसा काम किया हमें पता चल गया है कि शरीयत की पासदारी ही नहीं करता। वो कौन सी? इसने किबला रू थूक दिया है वली अल्लाह होकर। अब सुफियान अगर बायां पाँव मस्जिद में रखें तो सोरी खिला दें, तो अल्लाह के मामला तो ऐसे हैं कि भाई यजीद बस्तामी सेब सूंघे और कहें कि कितना लतीफ़ सेब है, अल्लाह फरमाता है ये लतीफ़ तो मेरी सिफ्त है, अब सेबों में किस तरह लतीफ़ आने शुरू हो गए। तो वो मामला तो उस तरह शुरू होता है कि हर कौल फेल अमल उसके ताबे कर दें, उसके ताबे करना है तो फिर हमें पता चलेगा कि ये क्या है। इंसान किरदार से पहचाना जाता है, गुफ्तगू से नहीं पहचाना जाता। कितने वो डोले बना कर कह दे कि मैं रुस्तम ज़मां बन गया हूँ, अखाड़े में उतरेगा तो पता चलेगा कि कितने ज़ोर वाला है, कितनी ताकत वाला है, कितने बर्दाश्त वाला है। फिर पता चलेगा कि आप तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ें, उसमें लिखा होता है फ़लाँ मर्द, फ़लाँ मर्द इसी को कहते हैं जो अखाड़े में आ जाता है। तो औलिया अल्लाह को भी पुरानी किताबों में मर्द ही गिना जाए कि वो शैतान के मुकाबले में खड़ा होता है, नफ्स के मुकाबले में खड़ा होता है, वो जो शैतान के अरकारे होते हैं उनके मुकाबले में खड़ा होता है, मैदान में खड़ा होकर उनके मुकाबले कर रहा है, उनके साथ पूरी ताकत के साथ वो पेश आ रहा होता है। तो कहते हैं वाकई जवान मर्द है, बड़ा मर्द है जी ये। तो मामला सिर्फ ये नहीं होगा कि दावे कर दिए हम फारिग हो गए, दावा नहीं करने। दावे की दलील जो है वो किरदार होता है, अमल होता है, अमल करके दिखाते हैं कि ये क्या होता है, किस तरह होता है, क्यों होता है। क़िबला आलम फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने बाज़ बंदों को ये कमाल अता फरमाता है कि उनका कल्ब इतनी तेज़ी से हरकत कर रहा है जिस तरह ये ऊपर पंखा हरकत कर रहा है। आपने पंखे की तरफ इशारा भी फरमाया कि जिस तरह पंखा हरकत कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं, फरमाया इतनी तेज़ी से करता है जिस तरह पंखा कर रहा है।
तो ये सारी बातें कम मिलेंगी जब हुजूर की पैरवी की जाएगी, हुजूर की इताअत, हुजूर की इत्तबा वाली बात जब आ जाएगी फिर अल्लाह भी कबूल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया कि जो आपके मुत्तबे हो जाएंगे वो मेरे महबूब बन जाएंगे, वो मेरे महबूब बन जाएंगे। और कोई तरीका है ही नहीं, लंबी लंबी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को, जैसा हुजूर ने फरमाया कि जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़ती है, खामद के इताअत, बच्चों की परवरिश करती है, हुजूर ने उसको जन्नत की बिशारत अता फरमा दी। तो हमें भी हुजूर ने बता दिया कि इस्लाम की इमारत ये है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये कलमा तौहीद। और अल्लाह ताला ने जिधर तुम्हारा खड़ा होना पसंद फरमाया है उधर ही खड़े रहो, जिधर ना पसंद फरमाया उधर ना जाओ। तो फिर और कौन सी चीज़ हमें चाहिए, वो कौन सी तगदो हो रहा है? सिर्फ रोकना है, अपने आप को मना करना है कि नहीं मैं इधर ज़ेबा नहीं देता। अल्लाह के बंदे इधर जचते नहीं हैं, अल्लाह के बंदे इस तरह कहते हुए अच्छे नहीं लगते कि ज़ुबान भी पाक, निगाह भी पाक हो गई, दिल भी पाक हो गया, तो फिर पाकी ही उसमें आएगी ना। अगर उसमें नजासत डाल दी तो तवक्को करेंगे कि इसमें से फूल खिलेंगे, वो वाले फूल और होंगे, जो अल्लाह की रहमत वाले फूल हैं वो कोई और खिलते हैं और क़यामत तक खिलते हैं। कि अल्लाह ताला ने जब वादा फरमाया, जिस तरह बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि मुझे पता है कि मेरा अल्लाह मुझे कब याद करता है। अब अल्लाह की ज़ात तो हमारी दस्तरस में नहीं है। हज़रत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा, कोई इतनी बुलंद है कि बुलंद से भी बुलंद, फिर बुलंद से भी बुलंद। तो हैरान हुए दोस्त, फरमाया अल्लाह ने फरमाया जब मैं अल्लाह को याद करता हूँ तो अल्लाह भी मुझे याद करता है। कि मैं जब याद करता हूँ, ये ईमान है कि अल्लाह ने जो वादा किया। सहाबा कराम जब पढ़ते कुरान पाक या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब ये पढ़ते तो साहब क्या कहते हैं? लब्बैक। सुनने वाला कहता है ये क्या? फरमाया हमसे खिताब किया जा रहा है, अल्लाह हमसे मुखातिब है, तो हम आगे से लब्बैक कह रहे हैं, बारी ताला हम हाजिर है। तो ईमान वालों को पुकार रहा है, ईमान वालों तो हम हाजिर हैं। तो ईमान है कि अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया है, हम ही इसके मुखातब हैं, अल्लाह हम ही से खिताब फरमा रहा है। तो ये सारी मामले सिर्फ दुरुस्त करने वाली बात है, सिर्फ ये बात नहीं कि फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया अब मैं इसका बदला लूँगा, नहीं। हज़ूर ने फरमाया जो हक पर होते हुए भी छोड़ देगा अल्लाह उसकी मदद फरमाए, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। तो अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करेंगे। जो सारी तगो दो होती है, अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हमें क्या मौजज़ा दिखाया कि हुजूर जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो मक्का में टोटल 17 पढ़े लिखे लोग थे, 17 सिर्फ। लेकिन जब ईमान कबूल हो गया, ईमान उनके दिलों में, उनकी जानों पर सरायत कर गया, तो 750 साल तक यूरोप के कॉलेजों में सीरत उमरैन पढ़ाई जाती थी। हज़रत उमर ख़त्ताब और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, कि आज तक दुनिया में उनकी मिसाल नहीं है। जो उन्होंने बनाया उसी पर वो मुहज़्ज़ब दुनिया अपने आप को कहते हैं। मामलात उनके मुहज़्ज़ब नहीं है कि वो बिल्ली तोते को बचा के कहते हैं देखो हम जान बचा रहे हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार रहे होते हैं। ये मज़हब वाले मामला नहीं है, ये उनकी नकाब पोशी है कि हमारी तवज्जो उधर लगा दी कि तुम भी चिड़िया तोते को बचाओ, इंसानों को बचाना छोड़ दो। उनको मारना शुरू कर दिया, हज़ारा मार दिए, 70-70 हज़ार सिर्फ पाकिस्तान में मार दिए। ये बात नहीं, लेकिन उन्होंने तरक्की की तो किस बुनियाद पर की? जो हुजूर के ग़ुलामों ने बताया था उसी को अपना कर उन्होंने तरक्की की और पढ़ाते रहे। अबू अली सीना को आज तक वो पूज रहे हैं, आज तक पूज रहे हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी नाम रख कर वो बदल दिया, हमें पता ही नहीं अबू अली सीना कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, लेकिन उसी पर उनका मामला चल रहा है। इब्न रुश्द वाली बातें चल रहे हैं, इब्नुल हैसम वाली बातें चल रहे हैं। तो वो क्या थे? वो सारे के सारे हुजूर के ग़ुलाम थे। दिल में तकवा आ गया था, अपने आप को छोड़ा, अल्लाह ने पाकीज़गी अता फरमाई। जिस तरह मौलाना रूम का हज़रत साहब अक्सर दरस में फरमाते कि रूमियों और चीनियों का आपस में मुबाहिसा हो गया कि कौन ज़्यादा फ़न वाला है। तो बादशाह ने कहा मुकाबला कर लेते हैं। कमरा दीवार लगा कर आधा उन्हें दे दिया, आधा
चीनियों ने बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बनाए, आज भी वो मशहूर हैं, इनमें बड़े खूबसूरत फूल और चीज़ें बनाते हैं। और उन्होंने रूमियों ने क्या शुरू किया, उन्होंने दीवार को चमकाना शुरू कर दिया। दीवार इतनी चमकाई कि वो शीशा बन गई। जब पर्दा हटाया गया तो जितने नक्शे वो सारे दीवार में चले। और ये कुदरती बात है कि आप नक्श बनाएं और जब उसे शीशे में या तस्वीर में देखें तो सैकड़ों गुना खूबसूरत नज़र आते हैं। ये बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं कि आप एक नॉर्मल जगह की भी फ़ोटो खींच ले तो फ़ोटो उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। तो अल्लाह ताला ने ये हमें सबक क्या दिया कि तुम अपने शीशे को चमका लो, शीशे को चमकाओ, जो नक्शो निगार हैं वो सारे अंदर आ जाएंगे। इंसान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में बड़ा बनता है, ख़ुद बड़ा नहीं होता। जिस वक्त भी ज़रा मामला करता है हिजाब आके वो फिर ज़िल्लत में चला जाता है, हिजाब में चला जाता है। हज़रत इब्रीज़ में ये वाक़या लिखा है कि आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हर शख्स उसके सीने से एक नीला नूर का डोरा निकल कर मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहा है। हर शख्स है, एक शख्स था, अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी फरमा दी, उन्हें खूब मेहनत की तो नफ्स चमक गया, तो कहने लगा अब मुझे सरकार मदीना की हाजत नहीं रही। फरमाते हैं सह उसने ये लफ्ज़ कहा, उसका नूर का डोरा वो टूट गया, टूट दिए। चंद दिनों में भी उन्हें बकवास करते हुए कुफरिया हालत में अपनी जान दे दी। तो हुजूर ने हमें संभाला हुआ है। अल्लामा इकबाल जो फरमाते हैं ये सारी बातें उन्होंने निचोड़ कर कही है कि दिल से ये हुब्बे नबी निकालना चाह रहे हैं तो हमारा सारा असासा ही हजूर के साथ वाबस्तगी है, हजूर के साथ ताल्लुक़ ही सारा असासा है। उसमें खलल आ गया, उसमें ज़रा बराबर भी तगय्युर और तबद्दल आ गया तो फिर हमारी निजात नहीं है। हजूर फरमाते हैं जुमेरात को भी तुम्हारे अमाल आते हैं, सोमवार को भी आते हैं, कमी देखता हूँ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर देता हूँ, माफ़ी का तलबगार हो जाया करता हूँ। तो ये सारे हजूर के सदक़े में ही मेहरबानी है, हजूर के सदक़े में ही हम सीने फुला फुला के चल रहे हैं कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ती की कमज़ोर होगी फिर कोई मामला नहीं रहेगा। कि अल्लाह ने दिखाया, अल्लाह ताला ने तो वादा फरमा लिया कि हजूर जब तक आप इनके दरमियान हैं अल्लाह इन पर अजाब नहीं नाज़िल करेगा। गुज़िश्ता उम्मतों को देख लें कि उन्होंने जब अज़ियत पहुँचाई उन्होंने हाथ उठा दिए, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो इसी तरह आज अगर हजूर से हम अपना ताल्लुक़ तोड़ेंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। वो उसी वक्त सारी की सारी रहमतें, बख्शिशें, इनाम भी हैं कि अल्लाह ने फरमाया आखिरी वक्त तक तुम्हें मोहलत दूंगा, आखिरी वक्त तक मोहलत दे दूंगा। उस वक्त भी कर लिया तो हाँ, जब वो दरवाज़ा खुल गया, लेने वाला लेने के लिए आ गया, फिर ख़त्म, वो ख़त्म मामला। कि फ़िरौन ने भी जब देखा कि वो आ गया लेने, कहते मैं रब्बे मूसा और हारून पर ईमान लाता हूँ, उस कहा तुम्हारा ईमान लाना मोतबर नहीं है क्योंकि आज तूने देख लिया है। क़िबला हज़रत साहब फरमाया करते थे कि कोशिश करो, जितनी मेहनत हो सकती है, जितनी कोशिश हो सकती है उस पर कोशिश करो, चाहे सही कर सको या ना, कोशिश करते रहो। क्योंकि जब मार्फत हासिल हो जाती है, ये पर्दे हट जाते हैं, फिर बड़ा किया भी तुम्हें छोटा ही नज़र आएगा। आज हम कह रहे हैं हमने बड़ा किया, सारी रात हम ये करते रहे, बाद में पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। और फिर वो हारून रशीद वाली बात हुई कि एक अराबी आया, कहते हैं बादशाह की खिदमत में चलते हैं, सोचता क्या तोहफा लेकर जाऊं, सोच सोच के कोई समझ नहीं आई। तो एक जगह पानी पिया तो बड़ा मज़ा आया उसको, कहने लगा ऐसा मीठा पानी उसके मुकद्दर में कहाँ। मशक में पानी भरा लेकर उसके पास चला, चौकी पे ही पता चल गया कि बादशाह बगदाद में नहीं बल्कि इधर जंगल में ही आया हुआ है शिकार करने। आया, सिपाहियों ने कहा कि आपका एक शहरी आपको मिलने आया है। वो मिले, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि ये मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। क्या लाए हो? ऐसा ठंडा और ख़ूबसूरत पानी लाया हूँ, क्या आप हैरान होंगे। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहते हैं ये पानी निकाल लें और इसकी मशक को सोने चांदी के सिक्कों से भर कर दे दें इसको।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और जरूर खैर, इसको सोने चांदी से भर कर दे दें। और दूसरी बात यह है, इसको बगदाद की तरफ नहीं जाने देना, इधर वापस भेज दो। अब दरबारी हैरान हुए, कहने लगे ये क्या मामला है, ये पानी भी आपने कबूल कर लिया, इनाम भी दे लिया और बगदाद की तरफ जाने भी नहीं दे रहे। वो कहने लगा ये बगदाद जाएगा तो दजला फरात को बहते देखेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं क्या लेकर आया था, इसके बाद तो दरिया बह रहे हैं और मैंने इसको इसके तोहफे के, इसके खुलूस के मुताबिक इनाम दिया है। तो फरमाते इसी तरह हम जो कर रहे हैं, अल्लाह के पास तो दरिया बह रहे हैं, दरिया भी नहीं समुंदर ठाटे मारते बह रहे हैं, तो हम इतना सा कर रहे हैं, आज मैंने बड़ा काम किया। लेकिन अल्लाह उसकी लाज रखता है, थोड़े से की भी लाज रखता है, ज़रे से किए भी लाज रखते हैं। लेकिन फरमाया जब पर्दे हटते हैं तो फिर सारा कुछ सामने आ जाता है, फिर इंसान जो करता है फिर शर्मिंदा होता है। कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में है, फरमाते हैं अरफना का मारिफती, मौला पाक जिस तरह तुझे पहचानना था मैं पहचान गया उस तरह, वह माँ अबदना का इबादत एक, लेकिन जिस तरह तेरी इबादत करनी चाहिए थी उस तरह नहीं कर सका, क्योंकि वो पर्दे हट के थे। उनके बारे में आता है कोई उनके सामने वज़ू करता, फरमाते हैं इस वज़ू के साथ फ़लाँ फ़लाँ गुनाह बह के जा रहे हैं। अल्लाह ने इतना उनको ये कमाल अता फरमाया, ये पाकीज़गी है कि निकाह पाक होगी सारे मामलात देख देते। तो अल्लाह ताला ने हमें मोहलत अता फरमाई, अल्लाह ने हमें करम अता फरमाया कि दीन जितना आज हम है शायद 100 साल पहले ना हो। एक एक ज़रा ज़रा बात, चाहे अनपढ़ है या पढ़ा लिखा, उन तक पहुँच रही है, उसके तरीके बदल गए हैं, मामलात बदल गए कि पहले बैठ जाते थे उस्ताद जी ये बात बताएं, अब बात ही नहीं, घर बैठे खुद इस तरह करेगा वो बात सामने आ जाएगी वो बात। लेकिन सारी उस पर भी एतमाद नहीं करना है, क्योंकि उस पर भी शैतान आ गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हैरानगी वाली बात, उनके सामने इबलीस आ गया, कहने लगा ईसा आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते हैं मेरा ईमान है लेकिन तेरे कहने पे मैं नहीं कहूँगा, तेरे कहने पे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ मेरे इसमें ईमान है। क्यों? सूरत मुनाफिकून में भी इस तरह है ना कि वो फ्रिज आके कहते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ये शहादत देता है कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं, ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, झूठे की गवाही नहीं मानते। झूठे ने आके शैतान इबलीस ने कहा कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, तो इसका मतलब हम भी ध्यान रखें कि हमें कौन तलकीन कर रहा है नेकी की। जिस हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आपकी फजर की नमाज लेट हो रही थी, शैतान इबलीस आके हिला रहा है, उठे उठे नमाज पढ़ लें। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने पढ़ी। चंद दिन बाद दोबारा इस तरह हुआ, फिर आया, हिलाने लगा, उन्होंने उसको पकड़ लिया। तेरा काम यह है कि नमाज़ों से रोकना, तू मुझे नमाज के लिए तू बुझा। कहते नहीं आप इस वक्त नुमाइंदा है, इस तरह ये वो जो चर्ब ज़बानी करनी थी की, फरमाया नहीं तू झूठ बोल रहा है, तो असल बात बता। कहते नहीं बड़ा अरसा पहले आपकी एक नमाज के ज़ाहिर हुई थी, आपने इतनी इलावजारी की, इतनी अल्लाह की बारगाह में फरियाद की कि आपको सैकड़ों नमाजों का सवाब अल्लाह ने अता फरमाया। तो मैं डर रहा था कि आज भी यही हो गया तो ये ना हो मुकाम आपका बुलंद हो जाए और ज़्यादा हो जाए, तो मैं इसलिए आया हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कहने वाला है उसकी तरफ हमने देखना है, कि जो तलकीन करने वाला है उसके पीछे भी कुछ साजिश तो नहीं है, कोई और ऐसी गुमराही वाली बात तो नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आज हमें मोहलत भी अता फरमा दी, दीन की सूझबूझ भी अता फरमाई, दीन के सूझबूझ वाले भी अता फरमाए। माशाल्लाह जितनी इस गांव में महफिल होते हैं कम ही ऐसी लोगों में होती हैं, अल्लाह ताला ने रंग बरंग अता फरमाए। साल के मुख्तलिफ दिनों में मुसलसल जारी हो सारी है, लेकिन जिसने दिल के साथ सुना फिर उसको अपना लिया, फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। जैसा इमाम राजी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पूरे कुरान 6666 आयात के बजाय सिर्फ वल असर अता देता तो इंसान के ये भी काफ़ी थे, एक सूरत ही इंसान के लिए काफ़ी थे। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह कोई नसीहत फरमा देते, हजूर कोई एक नसीहत फरमाते, मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ मौके पर है। वो कहते अब ना इससे कम करेंगे ज़्यादा, हजूर फरमाते अब ये तेरे लिए काफ़ी है।
ये तुझे जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो जो सुन लेते हैं उसको अपनाएं। तो दीन क्या है? अदीन व नसीहत, दीन खैर खाई का नाम है। खैर खाई वाली बात, अब जब आप कहते हैं ये बयान फरमाएंगे, ये करेंगे, तो ये शर्मिंदगी हो जाती है, क्योंकि बयान कुछ और चीज़ होती है और तकाजे होते हैं। कि कहते हैं कि वइन्ना मिनल बयान लसेरुन, बयान तो ऐसे होना है कि लोगों पे जादू हो जाए। नहीं, हमारा बयान यही है कि अल्लाह ताला का, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत शुरू की बात है कि किबला हज़रत साहब की मौजूदगी में क्या अल्लाह फरमाते हैं, नब्बे इबादी बिअन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी वल अज़ाबुल अलीम। दोनों बातें अल्लाह ने बताई कि मेरे बंदों को आगाह कर दीजिए कि मैं गफूरुर रहीम हूँ, लेकिन मेरा अज़ाब भी बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। अब दोनों बातें आ गई, एक को लेकर हम फारग हो गए? नहीं, फारग नहीं, वो भी पेश नज़र रहे। क्या कर कदम डगमगा के इनको देख कर मैंने पीठ कर ली, दूसरी तरफ जा गया, फिर वन्ना अज़ाबी वल अज़ाबुल अलीम वाली वो मामला भी है। तो अल्लाह ताला इस मामले से महफूज रखे, अल्लाह ताला बचा कर रखे, अल्लाह ताला उन मामलात की तरफ हमारे कदम ही ना लेकर जाए, न सोच, न ज़हन, न हमारे ख्यालात, न ज़ुबान। हजूर फरमाते हैं आदमी एक कलमे की वजह से कितना बुलंद हो जाता है और एक कलमे की वजह से जहन्नम के निचले दर्जे में चला जाता है। कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद भी अर्ज़ किया करते कि हज़रत मिक़दाद अस्वद कि आपने जो कहा बदर के मौका मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले ले, ये अल्फाज मुझे दे दें। या हज़रत उमर ख़त्ताब जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा को कि हज़ूर उमर ख़त्ताब की नेकियां आसमान के सितारों से ज़्यादा हैं। वो फरमाते हैं ऐ सिद्दीक मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लो, हिजरत वाली रात मुझे दे। तो बाज़ मामलात होते हैं अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल होते हैं कि उनके कोई कुना हकीकत नहीं जान सकता, हद व हिसाब नहीं जान सकता। अब सितारों वाले मामलात अब तो नहीं, उन्होंने भेज दिए दूरबीनें, सिर्फ जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं, जिसे हमें अपनी कहकशां कहते हैं, 1,00,000 नूरी साल लंबी है। ये सिर्फ जो हमारे सामने है। इस तरह की कई लाख कहकशाएँ, अब वो नेकियाँ कितनी हैं उम्र ख़िताब की, अब हम नहीं गिन सकते। पहले शायद गिन लेते कि 1,00,000 नूरी साल, रोशनी की रफ्तार क्या है, नूर की रफ्तार क्या है, 3,00,000 मील 1 सेकंड। इसको 60 से करके फिर हम क्या करेंगे, मिनट, फिर घंटे, फिर दिन, फिर साल बनेगा, फिर उसको 1,00,000 से ज़रब देंगे, फिर पता चलेगा कि वो कितना फासला है। 1,00,000 नूरी साल कितने होते हैं, हमारी गिनती ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला ने इन सब से पार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उरूज अता फरमाया, उससे बुलंदी अता फरमाई थी। इस तरह के साथ आसमान गुजार कर अल्लाह ताला ने फिर लामकान तक हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उरूज अता फरमाया। तो हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक से क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला की आशनाई चाहते हैं। हजूर ने सारे मामलात हमें दिखाए। अब जिनके हम देखते हैं कि मज़ारों पर दिन रात अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, अल्लाह ताला के बंदे हाज़िर हो रहे हैं, तो बात वही है कि रोज़े अज़ल से ही वो मोहब्बत दिलों में आ गई, वो घरों में आ गए, वो तो दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। जो तनाकर उस वक्त हो गया, जिनका आपस में मोहब्बत ना होगी, मुँह फेर लिए, वो दुनिया में आके मुँह फेरे हुए हैं, वो उस तरफ जा ही नहीं रहे। तो जो जिस तरह था वो उसी तरह हो रहा है। तो अल्लाह ताला के हबीब ने सारे मामलात दिखा दिए, हम देख रहे हैं वो सारे मामलात के हमारी तरह ही थे। किबला आलम के मुरीद थे अब्दुल खालिक, कुछ मामलात उनके गड़बड़ थे, लेकिन जब तौबा की, उन पर करम नवाजी हुई, तो उनका चेहरा देखने से तल्लुक़ रखता था। सारे पीर, पुराने पीर भाइयों ने देखा है, उन्होंने कई साल तक फजर, चाहे धूप है तब भी शाम को आना है, चाहे सख्त सर्दी है तब भी फजर के वक्त सुबह शाम आते थे, फिर इशराक करके जाते। लेकिन फिर हज़रत साहब ने नवाजा तो ऐन हज़रत साहब की शक्ल नज़र आती थी। उनकी तस्वीरें अब भी पड़ी हुई हैं, तो बैठे होते उसी तरह टोपी पा के, दूर से देखने वाला कहता है हज़रत साहब बैठे हुए।
तो क्या होता है, शक्ल भी तब्दील हो गई। जिस हद बाकी बिल्ला बातें चलती रहती हैं, लेकिन मामला सिर्फ इसी तरह है कि अपने नफ्स से बाहर निकलना है, अपने आप से बाहर निकलना है, अपने आप को निकाल कर हुजूर के कदमों में रखना है। फिर सारे उरूज भी हो जाएंगे, सारी मिराजें भी मिलती जाएंगी, सारी करम नवाजियाँ भी होती जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया कि हमें हुजूर की उम्मत बना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फरमाई। फिर ऐसे राबर अता फरमाए जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में गुजारी और हुजूर वाले तमाम अखलाक के हसना अपनाए, उन अखलाक की तलकीन भी फरमाई। अब बड़े आराम से हम यहाँ पहुँच गए। मैं बता रहा था अपने भाई साहब को कि जब इधर से हम गुज़रते, रुकन वाले रजब के महीने में जाते, तो जनाब सूफ़ी मास्टर मोहम्मद शफ़ी साहब वो रेलगाड़ी की खिड़की से कहते, वो सामने जो गली है इधर मेरा घर है। उस वक्त ये वसाइल ही नहीं थे, अल्लों की आते थे तो बड़ा पहले प्लानिंग होता था कि पीको की तरफ से जाना है या नाले की तरफ। अब वो मरकज़ हो गया, जिधर से उठे सामने अल्लों की खड़ा हुआ है। ये अल्लाह पाक ने ये आसानियाँ दी हुई हैं। लेकिन हज़रत साहब इस हालत में भी, बुढ़ापे में भी, बीमारी में भी हज़रत साहब आते थे, हर तरफ जाते थे, वसाइल में मौजूद नहीं थे। अब तो आंखें बंद करके गोले वहाँ पहुँच जाते हैं जिधर जाना होता है। लेकिन उन्होंने हक अदा किया, हक अदा किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ का भी सफ़र किया, दूसरी तरफ की अज़ियत भी की, हर तरीके से अज़ियत भी हासिल की। इसलिए हम कहते हैं कि हुजूर की तमाम अदाएँ हमारे पीर व मुर्शद में मौजूद थी और उन्होंने उनकी तलकीन की और किसी की हमायत बेजा नहीं की कि ये तू ये कर रहा है, सामने की। चाहे वो 1 घंटा समझाना भी है समझाए। तो हमने अपने आप से निकलना है, अपने नफ्स से निकलना है, अपनी ख्वाहिशात से निकलना है, अपने फजूल घमंड से निकलना है, अपने आप को अल्लाह ताला के हबीब के कदमों में रखना है। जब कदमों में रखेंगे फिर अल्लाह के हबीब ने वादा फरमाया, अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। वो बुलंदी हमें नज़र आ रही है कि दाता साहब ये अब सही पता नहीं 60 साल 70 साल कितनी उम्र हुई ज़हन में नहीं, लेकिन 1000 साल तो बहरहाल हो गए उनको। अब 1000 साल से उनका नाम गूंज रहा है और दिन ब दिन तरक्की हो रही है। क्यों हो रही है? वल्लाल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह ने वादा फरमाया है मेरे महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। अब जो महबूब के कदमों से लिपटे हैं उनकी भी घड़ियाँ बेहतर होती जा रही हैं, उनकी भी तरक्की होती जा रही है, उन पर भी करम की बारिशें होती जा रही हैं। तो हमने उनसे वाबस्तगी इख्तियार करनी है। किसी के कहने पर 2 मिनट का सब्र कर लेंगे तो उसका जो अज़र है वो अल्लाह ताला ही जानते हैं क्या होता है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे हजूर की सच्ची ग़ुलामी अता फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें देखना चाहा, अल्लाह ताला वो मामलात हमको अता फरमा दे। हमें जिस तरह पीर व मुर्शद ने देखना चाहा, अल्लाह ताला हमें उस तरह बना दे। और उन्होंने तगोदो की एक निसाब भी अता फरमा दी था, मामलात भी अता फरमा दी, उठने बैठने की तमाम तर चीज़ें भी अता फरमा दी। हमारी सारी की सारी काबिलियत यही है कि हम हुजूर के ग़ुलाम बन जाए। हमें सारी समझदारी यही है कि हम हुजूर के साथ वापसी की अता फरमाएं, हुजूर की निस्बत हमारे सीनों में आ जाए। इससे बड़ी हमारे लिए और कोई बात है ही नहीं है। जब हम सारी पहले भी कहा, अब भी कहा, आइंदा भी कहते रहेंगे कि बिलाल हबशी के पास कुछ भी ना था, वो सैयदना थे, इसलिए कि हुजूर उनके सीने में थे, हुजूर की मोहब्बत उनमें थे। अपने आप को फना किया हुआ था, उनने फना किया था। तो हमारे पास अगर कुछ भी नहीं लेकिन हुजूर है तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है अगर हुजूर हैं। तो अगर हुजूर नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ने हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी आम फरमा रही है, जो कदम बढ़ाएगा अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा, जो हुजूर की बारगाह में जाएगा अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा। अब क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अब क्या कहेंगे वो जो हुजूर तकरीबन 1400-1500 साल पहले उन पर नहीं,
अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम फरमाया, हजूर फरमाते हैं तुम दरूद पढ़ोगे मेरे पास मदीना भेजा जाएगा। इजाफा इसमें किया गया है कि जो मोहब्बत से पढ़ेगा हजूर खुद सुनेंगे, जो बाकी पढ़ते हैं वो फरिश्ता लेकर जाता है कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ आपकी खिदमत में ये हदिया भेज रहा है। तो ये मामला क्या है कि हम भी उसी तरह जुड़े हैं जिस तरह सिद्दीक़ अकबर जुड़े हुए थे, फ़ारूक आज़म जुड़े थे। सिर्फ हमारे सामने वो खुदी वाला, वो खुदी अल्लामा इकबाल वाली खुदी नहीं, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये घुमंड वाली खुदी है, ये गुरूर वाली है, अकड़ वाली खुदी है। वो नकाब हमारे सामने है, वो नकाब उठाएंगे तो हजूर हमारे सामने है। क्योंकि हजूर की खिदमत में अगर जाकर अर्ज़ करते हैं हजूर दस्ते मुबारक अता कीजिए मैं बोसा दूँ, तो दस्ते मुबारक बाहर आता है। या मौलाना जामी को रोका जाता है कि मदीने नहीं आना, कि तूने कह दिया है कि हजूर अपना दीदार करवाए तो मुझे करवाना पड़ेगा। अब वो सारी बातें उसी तरह हैं, कमी क्या है हमारी तरफ से। हम कदम उठाएंगे हजूर सामने। ये जो हाज़र नाज़र जिस तरह कहते हैं जिनके लिए हिजाब हैं, पर्दे हैं, उनके लिए हजूर हाज़र नाज़र नहीं है। क़िबला आलम वसाल से पहले वाली इतवार है तो हजूर ने दरस दिया। फरमाते हैं पीर वधाई हमारा अड्डा है, कहते हैं जाएं वहाँ देखें तो आपको 100 में से तकरीबन 20, 25, 30 लोग पागल नज़र आएंगे। हम हैरान हो गए, हजूर फरमाएंगे वो क्यों जी? इस तरह हाथ रखा हुआ है, आसमान की तरफ देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं तो कोई है नहीं, उससे बातें करी जा रहे हैं। फरमाते हैं लेकिन नहीं, जो समझदार है वो उन्हें पागल नहीं कहेगा, वो कहेगा इसके हाथ में कोई चीज़ है, ये किसी के साथ डायरेक्ट हुआ है, ये किसी के साथ मामला कर रहा है, कोई इसकी सुन रहा है। हमारे नज़दीक वो ऐसे हाथ रखे हुए है, लेकिन नहीं, इसके पास कोई आला है जो इसके साथ किसी के साथ वो बातें कर रहा है। वो पागल नहीं, देखने वालों के लिए पागल है। तो इसी तरह जिनके लिए मामला वो हिजाब उठ गया है, देखने वाला कहेगा कि कुछ भी नहीं है, वो उनके पास सब कुछ है। फरमाते हैं जो अंदर से खूब खा के आया, जिसे हम कहते हैं रज के आया, तो कहते हैं ये तो भूखा है। फरमाया उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो फुल है। तो जो भूखा निकला कहता है ये तो आज बड़ा खा के आया है, उसे क्या फ़ायदा होगा, उसकी आंतें तो खाली है बिल्कुल। फरमाया जो हैं जिनके लिए हाज़र नाज़र है उनके लिए हाज़र नाज़र हैं, जिनके लिए नहीं है उनके लिए नहीं है। तो जो आला जिन्होंने रखा हुआ है वो किसी के साथ है, दूसरा देखने वाला कह रहा है कि ये पागल हैं, खुद ही बातें करी जा रहे हैं। जो अकेले बातें कर रहे हैं, ऊंची ऊंची कर रहा है, वो तो पागल होता है। फरमाया वो पागल नहीं। तो इसी तरह जो मामलात कर लेंगे अल्लाह उन्हें कबूल फरमा लेगा। जब कबूल फरमाएंगे तो वो देखेंगे, वो मामलात देखेंगे जो आम लोग नहीं देखते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है। अब फरमा रहे हैं ये मलायाले पे किस चीज़ का झगड़ा हो रहा है। अब ईरान की बात, वो हजूर तो इधर तशरीफ़ फरमा है और मलायाला देख रहे हैं, तो फिर वो मलायाला हजूर देख रहे हैं, दूसरा नहीं देख रहा, इसलिए कि अल्लाह ने उन पर हिजाब उठाए हुए हैं। हजूर जिस तरह निकाह करें कर सकते हैं। अब ये 3000 किलोमीटर को दूर नहीं है। अगर मलायाला हजूर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तो राजा जंग भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इधर भी मुलाहिज़ा फरमा। हाँ, खोट हजूर नहीं पसंद फरमाते। अगर दिल में खोट है तो फिर नहीं मुलाहिज़ा फरमाते। पाक करना पड़ेगा, पाक बर्तन में पाक चीज़ आएगी। कोई समझदार पलीद बर्तन में पाक चीज़ नहीं डालता, ज़रा सी बराबर भी गंदगी हो नहीं डालेगा, पहले पाक करना पड़ेगा। तो हजूर भी फरमाते हैं वयुज़क्की, अल्लाह ने फरमाया मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं पाक करता हूँ। हमने पाक होना है हजूर की बारगाह में जाके, हजूर की खिदमत में जाकर। तो अल्लाह ताला ने तो सारे पैगाम वाज़े फरमा दिए, सारी चीज़ें आसान फरमा दी, अपने ख़ास बंदे हर जगह अता फरमा दिए। अल्लाह हमें तौफीक भी अता फरमा, हम पर कर्म नवाज़ी भी फरमा दे, रहमत भी फरमा दे कि इस जगह अल्लाह ने इकट्ठा फरमाया, अल्लाह जन्नत में भी इकट्ठा फरमाया, अल्लाह हशर में भी हजूर के कदमों में इकट्ठा फरमाया, अल्लाह कब्र में भी हजूर को देखें तो इसी तरह अपनी अकीदत का इजहार करें जिस तरह दुनिया में कर रहे थे। अल्लाह ताला कोई ऐसे अमल ना करे जिससे ज़ुबान में लुकनत आ जाए या ज़ुबान बोले ही ना। अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, अल्लाह करीम है, करम फरमा कर वापस नहीं लेता। खुद बंदा उस करम पर कोई ढकना ढक दे तो ये उसकी अपनी गलती है, उसकी गलती है, अल्लाह की तरफ से वो मामला वापस नहीं होता था।
जो हिजाब में आते हैं अल्लाह उनसे छीनता नहीं बल्कि उन पर हिजाब रख देता है। तो अल्लाह ताला मेरा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे गुज़िश्ता तमाम गुनाह मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हजूर की मोहब्बत अता फरमाए, हजूर से वाबस्तगी अता फरमाए और हजूर की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।